आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल और यूपी के दो बड़े क्षेत्र, दो बड़े रीजन्स, पश्चिम उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड ने ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल में एक बड़ा इशारा दे दिया है। सपा गठबंधन की सीटें बढ़ रही हैं, वोट शेयर भी बढ़ रहा है। क्या यही पैटर्न रीजन नंबर 3 यानी कि अवध में भी दिखाई देगा? चलिए आपको दिखाते हैं सीधे अवध क्या कह रहा है। अवध की 18 जिलों की 111 सीटें हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक किस ओर जाती हुई दिखाती हैं और वो भी किस किस अनुपात में। क्या अभी तक का जो ट्रेंड देखा वही दोहराया जाता है? देखते हैं। तो पहले वोट शेयर की बात करें, बीजेपी गठबंधन को 39.6% वोट अवध में मिल सकता है। अवध की 111 सीटों का ओपिनियन पोल में यह इशारा हमको मिला है। भाजपा को लगभग 40% के आसपास वोट यहां से मिल सकता है, तो अच्छा वोट शेयर। लेकिन आप देखें सपा पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी को 36.6%, 36.5% का वोट शेयर समाजवादी पार्टी के गठबंधन को भी अवध से जा सकता है। यानी यहां टक्कर मुकाबले की होने जा रही है, कांटे की टक्कर होने जा रही है। इतना तो हमें वोट प्रतिशत ही बता दे रहा है, यह अनुमानित वोट प्रतिशत है। बसपा 11% वोट शेयर के साथ ऐसा लगता नहीं कि लड़ाई में कहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर लगभग 11% के करीब अवध में रह सकता है और कांग्रेस पार्टी का उससे भी कम, लगभग 5%, 4.92% के करीब। ये वो क्षेत्र है जहां रायबरेली भी है, जहां अमेठी भी है और अन्य के खाते में 7.7% वोट भी जा सकते हैं। तो यह अनुमान है। आप देखें बीजेपी यहां वोट शेयर के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी, लगभग 40% वोट, सपा लगभग 37%, बसपा 11%, कांग्रेस पार्टी 5% और अन्य को लगभग 7-8% का वोट मिल सकता है। यह हमारा अनुमान है, ग्राउंड जीरो रिसर्च के सर्वे का अनुमान है अवध के लिए। और आपको बता दें कि ये अवध की 111 सीटें जुड़ते ही हम अब टोटल 260 सीटों का ट्रेंड जो है वो आपको दिखा रहे हैं अनुमान। और अब कंपेयर कर लें जरा आप बीजेपी को पहले 2017 से अब के बीच में, तो वोट प्रतिशत 1% के करीब डाउन होता हुआ, नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, फायदा। लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी को हर जगह बहुत ज्यादा हो रहा है। समाजवादी पार्टी 22.6 से 36.6 पर पहुंच जाती है। 14% वोट शेयर का उछाल समाजवादी पार्टी के लिए अवध रीजन में दिखाई देता है। बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर आधा हो जाता है, वो 22.3 से 11.1 पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे इस सर्वे में। और कांग्रेस पार्टी को नुकसान है, लेकिन कमोबेश वैसा ही मामला है। 2% का नुकसान कांग्रेस पार्टी को वोट शेयर में होता हुआ दिखाई देता है। फिर बता दूं आपको, अवध की 111 सीटों का सर्वे जो है ये हम उसके आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। और 2017 में अन्य जहां था, 2022 में भी कमोबेश वही है, थोड़ी सी मार्जिनल बढ़त के साथ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर वोट शेयर में नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसका वोट शेयर लगभग 1% गिरता है। लेकिन समाजवादी पार्टी को बड़ा गेन है अवध में भी। हमने अब तक जितने रीजन आपको दिखाए हैं वहां पर सपा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अवध में अब जरा सीटों की बात कर लें। हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां 111 में से 68 सीटों पर आगे रह सकती है। भाजपा कॉम्बिनेशन को 68 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है 111 में से। इसका कंपैरिजन आपको हम 2017 से बस आपसे थोड़ी देर में दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 111 में से 42 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो जो वोट शेयर में देखा था, नंबर 1 पर थी भाजपा, तो सीटें भी ज्यादा, और सपा उसके बाद। बसपा को कोई सीट यहां नहीं जीतती दिखती और कांग्रेस पार्टी 1 सीट निकाल सकती है। इंटरेस्टिंग होगा, हमारे साथी बताएंगे कि एक सीट ये कौन सी हो सकती है जहां पर कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई जा रही है। तो यह है आपके सामने सीटों का, अवध की 111 सीटों का ट्रेंड हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक। अब देखिए किसको कितना फायदा और कितना नुकसान 2017 की तुलना में अवध में होता हुआ दिखाई देता है। बीजेपी 92 से 68 पर आ रही है। अच्छा खासा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को अवध में हो रहा है। 92 से घटकर वो 68 पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो और सपा की आप बात करें, जाहिर तौर पर गेन होगा और अच्छा खासा गेन है। 10 सीटों से बढ़कर 42 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कॉम्बिनेशन जा सकता है। तो भाजपा को नुकसान, समाजवादी पार्टी को सीटों में काफी बढ़त। बहुजन समाज पार्टी भारी नुकसान झेलेगी। यहां पर 6 सीट थी पहले इस रीजन से, इस बार खाता खुलना मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान, 3 सीट थी पहले और ओपिनियन पोल हमारा बता रहा है कि इस बार 1 सीट कांग्रेस पार्टी यहां से जीत सकती है।
ये कांग्रेस पार्टी का ग्राफ दिखा रहा है और अन्य शून्य था पहले भी और इस बार शून्य। एक बात आप गौर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर उतना नहीं गिर रहा, केवल 1% वोट शेयर गिर रहा है, लेकिन सीटों में 24 सीटों का नुकसान हो रहा है और सपा का वोट शेयर जितने अनुपात में बढ़ रहा है, लग रहा है कि सीटें भी उसको उतने अनुपात में मिल रही हैं। ऐसे रीजन की बात कर रहे हैं सौरभ, देखिए अयोध्या यहां पर आता है, राम मंदिर का असर और उसकी लहर क्या पूरे रीजन में दिखाई देती है, क्या पूरे अवध रीजन में दिखाई देती है, यह भी देखने वाली बात होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।